फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किरत फैशन। और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ इनर में कुर्ती कटिंग करनी, और उसको डीप नेक में, जिसका बैक नेक है 8.5 या 9 आप रख सकते हैं। और उसमें आपको कितना तीरा लेना है, कितना आर्म होल लेना है, तो उसके लिए मैं आपको ये कटिंग आप करोगे जिसकी चेस्ट आपकी है 36 या 40 हो, या 32, और हिप जो है वो भी 40 या 39 हो, तो उसमें ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। तो जो मैं आपको बताऊंगी, तो इनर वाली और जो बैक नेक पे जो हमारी डीप है उसके लिए हम कितना तीरा रखेंगे, कितना आर्म होल, तो आप ये देखिए मैं कैसे बताती हूँ आपको। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम लंबाई ले लेंगे जितनी भी रखनी है हमने। ये मेरे थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा है, तो मुझे लेनी है 39, तो मैंने अपने हिसाब से ले लिए। तो आप भी जितनी आपको लेंथ लेनी है, सबसे पहले आप लेंथ नाप लीजिए। सबसे पहले हम इनर जो है कटिंग करेंगे, उसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर कटिंग करेंगे। तो हमारी चेस्ट है 39, वेस्ट है 32 और हिप है 39, मतलब छाती हमारी 39 है और कमर 32 है, और हमारी हिप जो है वो 39 है। तो ये नाप है हमारा। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमें कितना आर्म होल लेना है, कितनी चेस्ट हमें है, और कितना हमें तीरा लेना है। तो तीरा लेने के लिए हमारा जो डीप नेक है वो हमारा 8.5 है, तो उसको लेने के लिए हमें तीरा कितना लेना है, हमें तीरा लेना है 5.5। आप जिसका भी ये सूट इतनी चेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा 1 पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, तो उसके लिए हमेशा हमने 5.5 ही तीरा लेना है। 5.5 तीरा ले लेंगे, और हमने फिर क्या लेना है, 6 से 2 पॉइंट फालतू हमने ये लेना है आर्म होल। ठीक है, ये इतना ले लिया हमने। अब इसको हम ऐसे सीधी लाइन कर देंगे। ठीक है गाइस, आपको समझ में आ गया है। और चेस्ट का निशान लगा लेंगे। 39 है तो हम 40 के हिसाब से ही लगा देंगे 10। तो ये 1.5 इंच का मैंने मार्जिन ले लिया। अगर आपको 2 इंच का लेना है तो 2 इंच का ले सकते हो, लेकिन मुझे 1.5 इंच का ही ठीक लगता है। तो हमने कितना ले लिया, 5.5 हमने तीरा ले लिया। जिसका तीरा 14 है वो उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं। ठीक है, और ये हमारा 5.5 हो गया, और ये हमारा आर्म होल हमारा हो गया 6.25। ठीक है, इतना ही लेना है, छोटा ज़्यादा नहीं लेंगे, फिर वो ऊपर चढ़ जाता है तो सही नहीं रहता है। तो हम शेप दे देंगे इस तरीके से, देंगे। देखो गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, इसकी जो गोलाई करनी है हमें ऐसे नहीं करनी है, इधर ऐसे ये नहीं करनी है। ये हमें ऐसे गोलाई बैक जो है हमें वो इस तरीके से करनी है, यहाँ पे मिलाना है इसकी। ये जितना आता है उसका हमको रहने देना है। ये नहीं सोचना है कि इसमें इतना ज़्यादा गैप हो गया, नहीं, क्योंकि हम डीप नेक बना रहे हैं तो ये इधर चला गया है, तो सारा तो इसको तो हमें ऐसे ही रखना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने शेप देनी है। और आगे की कटिंग के लिए हमें ये नहीं कि यहाँ से लेना है, नहीं, पहले ही हमारा इतना छोटा हो चुका है ये तो तीरा, तो इसीलिए हम इसको यहीं पे ही शेप गोलाई देंगे आगे के गले की। तो ये आगे की गले की ये शेप हो गई, और बैक की ये हो गई हमारी। तो इसको हम इधर ना करके बिल्कुल ऐसे ही शेप दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम 14 इंच पे तो उसके बाद हमें 14 इंच पर हम वेस्ट का निशान लगाएंगे, कमर का। उसके बाद 21 पे हम ये लगाएंगे हिप का निशान। तो वेस्ट हमारी 32 है, तो इसका 4th फार्मूला हो गया 8 पर हम निशान लगाएंगे, और 1.5 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। और हिप हमारा 39 है, तो 39 कैसे लेंगे, 10 से 2 पॉइंट कम, तो हमने ऐसे ले लिया ये। और हम इसका थोड़ा सा ज़्यादा ही लेते हैं क्योंकि ये तुरपाई के लिए मुड़ता है यहाँ पे। अब इनको हम मिला देंगे, ये ऐसे, ये हमने ऐसे मिला दिया। गाइस, इसको हम सीधा सीधा खींच लेते हैं ताकि ये हमारा नाप जो है, ये जो इस निशान है एक्यूरेट लगे, इस तरीके से।
और यहाँ पर भी हमने लास्ट में जो ये हमारी गोत होती है इसको भी हमने उसी हिसाब से लेना है। लेकिन कई लोग हम बोलते हैं कि जो ये हमारी झोली होती है वो ज़्यादा रखवाते हैं, तो उसके हिसाब से भी रख सकते हैं। लेकिन वैसे ज़्यादातर तो आजकल जो पहनते हैं इसी के अकॉर्डिंग नीचे भी लिया जाता है। इसको सीधा कर देंगे। ठीक है गाइस, ये हमारी बन गई कुर्ती का हमारा निशान लग गया है। ये शेप का आपको ध्यान रखना है। एक आर्म होल जो है स्केल भी आता है कटिंग करने के लिए, वो आप ला सकते हो। और ये मैंने निशान बता दिए हैं आपको। ठीक है गाइस, इस तरीके से हमने इनर काटने में मैंने दोनों ही पल्ले एक साथ रख दिए। हमारा फोल्ड साइड है, ओपन साइड है। ठीक है, इस तरीके से मैंने दोनों ही रख दिए हैं। तो ठीक है गाइस, ये हमारा 4 फोल्ड है ये, और ये हमारा 2 फोल्ड है। ये आगे का हो गया, ये बैक का हो गया। दोनों हमने फ्रंट और बैक का हमने दोनों साथ ही कटिंग करेंगे। ठीक है गाइस, इनर तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन जो मेन फैब्रिक होता है उसको अलग अलग रख के कटिंग करना पड़ता है। मतलब एक हमने फ्रंट का फैब्रिक उठाया उसको अलग कटिंग करेंगे, और बैक का उठाया उसको अलग कटिंग करेंगे। और जो बैक के अकॉर्डिंग ही पहले हम इसकी कटिंग कर देंगे, और मेन फैब्रिक जब ये बैक की कटिंग हो जाएगी उसके बाद हमने ये छटाई करनी है फ्रंट की। ठीक है, इसीलिए हम इसको ऐसे बैक की लगा के चलते हैं पहले, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो गाइस ये देखिए, मैंने ये बैक पार्ट का जो है मैंने इनर रखा है, और बैक का जो है मैंने ये मेन फैब्रिक ले लिया है। गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब हम इनर कट करते हैं तो जो हमारी मेन लंबाई होती है सूट की, उसमें से हम 1 इंच माइनस कर देते हैं लंबाई में। ठीक है, वो 2 इंच हमारा थोड़ा सा जो ये इनर है वो ऊंचा होना चाहिए, कि उसमें ही हम नहीं दबा, उसमें जो नीचे भी कई लोग नीचे दबा देते हैं, वो नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है गाइस, कई बार जो इनर होता है ना, धुलने के बाद मतलब ढीला पड़ जाता है, तो वो चीज़ फिर नीचे लटकने लगती है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए हम इसको 2 इंच मेन फैब्रिक से ऊंचा रखते हैं। तो 1 इंच मैंने माइनस कर दिया, तो इसको मोड़ने में 1 इंच मोड़ने में चला जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये आपको 1 इंच कट करके मैंने लगाया है। मेन लंबाई है हमारी 40, तो इसकी लेंथ में अब इसमें रखूँगी 40, 38 है, 30, ये हमारी 39 रखी है मैंने। 40 मुझे लेंथ चाहिए, और इसमें हमने जो है मोड़ने के लिए भी चाहिए, तुरपाई के लिए जो हम रखते हैं, तो 40 लेंथ है, तो हम 3 इंच प्लस कर देंगे। 1 2 3, तो हम कितना कटिंग करेंगे, 43 पे हम अपना निशान लगा देंगे। 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे लंबाई से, क्योंकि हमारा तुरपाई के लिए मुड़ता है, तो नीचे तो 2.5 इंच का मुड़ जाता है, और आधा इंच हमारा ऊपर चला जाता है। तो उसके लिए हमने ये चीज़ ध्यान में रखते हुए लंबाई कट करनी है। और जैसे कि बस इसमें यही एक मेन चीज़ होती है, लंबाई की टेंशन, और सारा का सारा हमने एयरटाइट काटना है ये। ठीक है, इसी तरीके से तो मैं इसको कट कर लेती हूँ। ये मैंने इसी तरीके से कट कर लिया है। गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसमें मान लो हमारा हिप जो है वो हिप ज़्यादा है चेस्ट से, और या हमारी चेस्ट ज़्यादा है, या दोनों बराबर है, तो हमने एक चीज़ इसमें देखनी है, हिप और चेस्ट में कमर तो हमारी कम ही होती है, तो हिप और चेस्ट में से जो ज़्यादा है उतना ही फैब्रिक रखना है फोल्ड करके, और जो हमारा एक्स्ट्रा बचता है उसको हम निकाल देंगे। तो ये मेन चीज़ आप ध्यान रखना।
जब आप सूट की कटिंग करते हो तो उतना ही मेन फैब्रिक जो होता है हमें उतना ही रखना है। जो हमारी ज़्यादा है, चेस्ट ज़्यादा है, आपको देखना पड़ेगा कि हिप ज़्यादा है। तो उन दोनों में से देखने के बाद क्या आपको क्या लगता है कि चेस्ट ज़्यादा है या आपको देखना है हिप ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है वही चीज़ के अकॉर्डिंग आपने कपड़ा को रखना है। और 1.5 इंच फालतू लेना है क्योंकि वो मार्जिन है, तो फिर उसके ऊपर इनर रख के हमें कट करना है। ठीक है गाइस। मेन फैब्रिक अब मैं इसको बिछा रही हूँ, उसी के अकॉर्डिंग बिछाना है। हमारी चेस्ट है 10 है, 4th फार्मूला उसका, तो 10 में हम 2 प्लस कर देंगे, तो मैं 12.5 ले लूँगी। ठीक है, 12.5 रख लिया है मैंने कपड़ा, और जो बचा हुआ है हमारा वो हमारा किसी बाजू में किसी चीज़ में काम आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये रखना है। और यहाँ पर हम एक क्रीच दे देंगे प्रेस की सहायता से, ताकि ये हमें पता रहे ये हमारा बीच का सेंटर है। तो यहाँ पे हम प्रेस कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा इस तरीके से फोल्ड है, ये बॉर्डर हमारा ऐसे है। तो यहाँ पे तो हमें तुरपाई की ज़रूरत नहीं है, हम वैसे ही अलग से कपड़ा लेके इसके ऊपर, हमें एक्स्ट्रा लेने की तो ज़रूरत है नहीं, कपड़ा लेके यहीं पे लगा देंगे अलग से। अलग से पट लेके यहाँ लगानी पड़ेगी ताकि ये हमारी फिनिशिंग दिखाई दे। तो यहाँ पे तो हमें एक्स्ट्रा नहीं लेना है, सिर्फ आधा इंच लेना है जो ऊपर फोल्ड होगा। तो हम इनर रखेंगे उसी हिसाब से हम इनर भी रखेंगे। तो हमने यहाँ पे लेना है 40.5। जो हमारा कपड़ा सेफ होता है हम उसको सेव कर लेंगे। इस तरीके से हमने ये कपड़ा रख दिया। हम एक टेप की सहायता से नापेंगे कि 40.5 कहाँ पर आ रहा है। ये तो ज़्यादा है गाइस, फिर हम इसको नीचे कर लेंगे थोड़ा, और ये हम देखेंगे अब कितना आ रहा है, 40.5 आ रहा है। तो इस तरीके से हम ये 40.5 ले लेंगे। ठीक है गाइस, ये 40.5, आधा इंच हमारा ऊपर मुड़ जाएगा तो हमारा 40 इंच तैयार आएगा। अब इसको हम ऐसे कट कर लेंगे, और जो हमारी ये बैक हमने निकाल दिया, अब हम इसकी आगे की छटाई कर लेंगे। ठीक है गाइस, इस तरीके से हमें इसकी भी छटाई कर लेनी है, कटिंग कर लेनी है। और हमें ये अच्छी तरीके से बिठाना है कपड़ा, ये नहीं कि उल्टे सीधे तरीके से, अच्छे से प्रेस करके और कोने से कोना मिलाकर इस तरीके से इंच टेप से नाप कर, यहाँ से भी बराबर हो वहाँ से भी बराबर हो फैब्रिक, ये नहीं कि यहाँ से ज़्यादा हो यहाँ से कम हो। तो हमें इंच टेप की सहायता से बराबर नाप लेना है कपड़ा, तभी हमने ये रखना है, नहीं तो टेढ़ा हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिए आप, ये जो किनारी होती है ना, ये हमेशा इधर साइड में हो, ऊपर की तरफ ना हो, नहीं तो आड़ा हो जाएगा कपड़ा। तो ये हमें किनारी जो है साइड में ही रखनी है, चाहे बाजू में, चाहे हमने सूट कटिंग करनी है, चाहे हमने पैंट कटिंग करनी है। तो ये हमारी जो किनारी है हमेशा साइड में होनी चाहिए। आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये चीज़ ऊपर मत कर देना, इसको साइड में ही रखना है। और अभी जो मार्केट में सूट आ रहे हैं, इसमें जो कढ़ाई वढ़ाई होती है वो आड़े कपड़े पे ही होती है कढ़ाई, तो इसीलिए वो तो आप उसको तो रहने ही दो, लेकिन जो हमने अपने से कटिंग करते हैं उसको हमने ऐसे ही रखना है। तो कढ़ाई वाले सूटों की तो ऐसे ही होगी, वो तो उसको तो छोड़ दीजिए आप। जो इनर जो बने बनाए मिलते हैं इन कढ़ाई वगैरह की, इनमें तो आप ऐसे ही निकालोगे जैसे मैंने बताया है। गाइस, मैंने इस तरीके से इसकी छटाई कर, ठीक है। और गाइस एक चीज़ और बता दूं मैं, यहाँ पर हम ये जो हिप है, वैसे तो यहाँ पे हिप कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एक कट लगा लीजिए यहाँ पे, और इसको और वो जो बैक में है उनको मिलाकर आपने यहाँ पे जो ये फिटिंग की सिलाई है तब लगानी है, इनको मिला कर के रखना है। तो ये आपका कभी भी ऊंचा नीचा नहीं होगा। ये जो चीज़ ऊंची नीची हो जाती है ना, ये कोई नीचे लटक जाता है, कोई ऊपर ऊपर रह जाता है आगे का या फ्रंट का। तो इस तरीके से ये जो हमें सेंटर है ना, ऊपर से लेके यहाँ तक मिलाना है।
तब आपको स्टिचिंग करनी है। तो पहले आप क्या करेंगे, आप ये जो मेन फैब्रिक है इसको हम कच्चा कर लेंगे, उसके बाद गला बनाएंगे, फिर उसकी फिटिंग लगा लेंगे हम। फिटिंग लगाने के बाद नीचे से इसको फोल्ड कर देंगे, फिर बाजू लगा देंगे। बाजू में कटिंग कर दूँ तो अब मैं आपको करके दिखाती हूँ बाजू कटिंग, बाजू कैसे कट करेंगे। तो ये देखिए गाइस, मैंने उल्टा कपड़ा बिछा लिया है। हमेशा जब कटिंग करते हैं तो उल्टा ही बिछाते हैं, सीधा नहीं कट करते हैं, ठीक है। तो हमने ये उल्टा हमने फैब्रिक रख दिया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे बाजू की। किस तरीके से कटते हैं वो भी देखिए। देखिए गाइस, हमने ये मेन बात ये हो जाती है, ये देखिए मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा मैंने फोल्ड कर लिया है। ये फोल्ड है, ये ओपन साइड है। तो ओपन से हम इधर की तरफ ये जो 3 इंच का, ये 3.5 का जो गैप लेते हैं, ये ओपन साइड से लेना है, यहाँ से मत लेना। गलतियाँ कर देते हैं कई जो बिगनर्स होते हैं, जिनको नहीं आते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। ये ओपन साइड पे लगाना है 3.5 से। और ये जो है ये हमारी बॉटम हो गई। ऊपर हमारी जो है ये बाजू यहाँ से जुड़ेगी, ये हमारी नीचे को ये जो हमारी कलाई है ये उधर से है। तो हमने जो ये 3.5 हमने ये नीचे करके जो हमारी लंबाई है ना, हमने लंबाई इधर से इधर नापी, हमारी 16 इंच तैयार चाहिए। तो 1 इंच मैंने मार्जिन ले लिया है, तो ये 17 हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से जहाँ लंबाई हमारी ख़त्म हो रही है, ये जहाँ हमारी कंधा जुड़ेगा, हमारा जो कंधा जुड़ेगा ना, वहाँ से 3.5 लेंगे। ये जो मैं जो साइज बताया है मैंने, उसी के हिसाब से करना है। ये कहीं पर भी मत फिट कर देना। ये तो मैंने जो बताया है ना साइज, उसी में ही फिट होगा ये। तो 3.5 ही लेना है इसमें, ठीक है। 3.5 लेने के बाद यहाँ पे हमारा 1 इंच का मार्जिन बचा। कैसे? क्योंकि हमें 10 हमारा फोर्थ हिस्सा है, 10 1 माइनस करा तो हमारा इसमें 1.5 इंच का मार्जिन बचा ना, तो 1.5 इंच का, तो ये तो 8.5 ही है मेरा फोल्ड। तो ये भी ध्यान रखना। अब इस ऐसे 1 इंच का मार्जिन भी चलेगा, आधा इंच का कई लोग मार्जिन रखते हैं, कपड़े के हिसाब से देख लेते हैं। अगर कपड़ा होता तो मैं 1.5 इंच का रखती। तो अब इसमें ये 8.5 पर ही हमारा फोल्ड हो रहा है, कपड़ा ही इतना है, तो हमने 1 इंच का मार्जिन निकाल लिया, 1.5 इंच का ना निकाल कर। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आई? तो ये हमने 3.5 पर रख के हमने ये ऊपर से 2 इंच या 1 इंच पे हमने ऐसे सीधा चलना है, फिर इसको नीचे ऐसे कर देना है। ये तो हमारी हो गई बैक की कटिंग, जो इसमें करेंगे, और हमारी आगे की ऐसे हो गई, ठीक है। ये हम आगे की कटिंग ऐसे कर लेंगे। ये हमारा 1 इंच का मार्जिन हो गया इसमें, और हमारा बॉटम जो है वो 5.5 तैयार है। तो 5.5 पे मैंने फिटिंग का निशान लगा दिया, और ये 1 इंच का मैंने मार्जिन ले लिया। और ये नीचे मेरा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं कट कर दूँगी। तो इस तरीके से स्लीव्स निकालनी है। ये जो फार्मूला मैंने इसमें बताया है, ये इसी जो मैंने कटिंग करी है ना फैब्रिक, उसी में ही फिट होगा। ये कहीं पर भी कोई भी फिट मत कर देना। तो मैंने ये अपनी सूट के हिसाब से कटिंग बताई है, इसी में यही कटिंग होगी। तो गाइस, आपको अगर स्टिचिंग भी सीखनी है इसकी इनर वाले सूट की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं स्टिचिंग भी आपको दे दूँगी। अभी तो मैंने सिर्फ इतना ही बताया मोटा मोटा स्टिचिंग के बारे में। ये इसके साथ जोड़ना है, इनर के साथ जोड़ना है, गला बनाना, और जैसे सिंपल सूट बनता है वैसे ही बनाना है, ठीक है गाइस। अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो मैं फिर भी आपको स्टिचिंग जो है मैं आपको वीडियो बनाकर भेज दूँगी। अगर नहीं आता है, जो बिगनर्स हैं जिनको नहीं समझ में आता है, तो मैं दोबारा भेज दूँगी स्टिचिंग, ठीक है। ओके, बाय गाइस।